इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेटा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि बेसिक बिफोर एक्सरसाइज 3.3 एलिमेंट बुक। तो बच्चों 3.2 कंप्लीट कर ली हमने। तो 3.3 में जो है बेटा काम क्या करना हमने कि साइन चेक करने हैं भाई किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 4 क्वाड्रेंट जैसे होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। आया समझ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। साइन चलो अकेला साइन लिख देते हैं, कोसिकेंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये क्या होते हैं पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी के 4 जो रेशो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों और इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव यानी कि बाकी के चारों नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों और इसमें कोस और सिकेंट दोनों क्या होते हैं बेटा पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। आया समझ में। इसको याद कर सकते हो आप ऐसे, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। देखो आफ्टर का ए ले लो, ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। स्कूल का एस लेकर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव। देन का क्या ले लो, ये देन है बेटा, देन का क्या ले लो टी यानी कि टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। और कॉलेज का क्या ले लो सी, सी यानी कि कोस और सिकेंट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो देखते हैं बेटा ऐसा क्यों होता है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और तीसरे में टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है देखो बच्चों, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे कि यूनिट सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है ना। यूनिट सर्कल यानी कि यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, ठीक है ना। ये यूनिट सर्कल ड्रा करेंगे और ये ले लिया बेटा, ये मैंने वाई एक्सिस ले ली और ये ले ली एक्स एक्सिस, ठीक है ना। आया समझ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस थी और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये आप जानते हो ओरिजिन हो गया। अब देखो बच्चों इसके ऊपर कोई पी पॉइंट ले लेता हूं मैं, पी ए बी। इस पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है ए बी, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया मैंने और ये क्या होगी 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों हो गई, क्योंकि हमने लेट की थी स्टार्टिंग में ही हमने 1 यूनिट का सर्कल ड्रा किया था। अब यहाँ से आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देना है। कैसे डालते हैं परपेंडिकुलर, देखो एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको। इतना कंपास एक्सपेंड करके और ऐसे आर्क लगा दो आप और फिर इस आर्क का हाफ कर दो, ठीक है ना। इस आर्क का हाफ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये इस पॉइंट की जरूरत थी हमारे को। अब जानते हो भाई बच्चों आप ये लेंथ कितनी हो गई, ये पॉइंट कैसे आया, इतनी लेंथ ए थी तभी तो ये यहाँ पर हर जगह क्या रहेगा ए। तो x की वैल्यू यहाँ पर यानी कि a थी, तो ये लेंथ क्या होगी a यूनिट और ये लेंथ क्या होगी बेटा b यूनिट। आप 10th क्लास से जानते हो ये चीजें, ठीक है ना, 9th से भी और 10th से भी। तो ये आ गए पॉइंट अपने पास। आप देखो हाइट एंड डिस्टेंस आप जो पढ़ कर आए हैं 10th क्लास में उसका यूज करते हैं बच्चों। हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे ये ट्राइंगल है पी ए ओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ए ओ, मैंने क्या किया देखो ओ ए को ऊपर रख लेता हूं मैं, ओ ए को अपर पार्ट में रख लिया मैंने और ओ पी को लोअर पार्ट में रख लिया। तो आप जानते हो ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होगा बेटा कोस, ठीक है ना। ये थीटा ले लेते हैं कोस थीटा, या एक्स ले सकते हो आप, इसको मर्जी आपकी, कोई भी एंगल ले सकते हो। तो ये क्या हो गया कोस एक्स हो गया बच्चों ये, ठीक है ना। तो ओ ए की वैल्यू क्या है अपने पास ए
और ओपी की वैल्यू क्या है 1, तो दैट मीन्स कोस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 इक्वल आ गई। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही दोबारा से ट्राइंगल लेंगे और उस ट्राइंगल में अब की बार एक पी साइड को अपर पार्ट में रख लेता हूं मैं और लोअर पार्ट में रख लेता हूं ओपी साइड को। तो अब क्या बन गया ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि साइन एक्स। ठीक है ना। और भाई बच्चों एपी की वैल्यू क्या है आपके पास, एपी की वैल्यू है आपके पास बी और ओपी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है ना। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू आ गई बी। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए और साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बी। ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई आपकी साइन और कोस की, इसको लोअर पार्ट को हटा सकते हो। अब देखते हैं बेटा टेंजेंट एक्स क्या होता है। देखो टेंजेंट होता है बेटा साइन बाई कोस। ठीक है ना। साइन बाई कोस होता है टेंजेंट। लेकिन भाई इसमें से एक ऐसी वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा जो कोस को 0 बनाती है। पहले वैल्यू रख लेता हूं मैं। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, साइन एक्स क्या आया था बी और ये क्या है ए, और x belongs to R excluding x such that x equal to 2n plus 1 into pi by 2. x belongs to R excluding x such that x equal to 2n plus 1 into pi by 2. ठीक है ना। For all n belongs to z, यानी कि लोअर पार्ट में से वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे हम जो cos x को 0 बनाती है, और cos x को 0 बनाने वाली ये सभी वैल्यू होती हैं, इनकी जगह इंटीजर भर के निकालते रहो आप। ठीक है ना। ये कंडीशन है बेटा। जनरली tan x की वैल्यू आपने नोटिस करनी है यहाँ पर b बाई ए होगी। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही भाई जो सिकेंड होता है बेटा, सिकेंड क्या होता है 1 बाई कोस। ठीक है ना। 1 बाई कोस होता है बेटा, और सिकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई कोस मीन्स 1 बाई ए, 1 बाई ए आ जाएगी। और इसमें भी क्या है देखो लोअर पार्ट क्या है कोस एक्स, तो इसीलिए यही कंडीशन लगेगी इसके ऊपर भी कि एक्स की वैल्यू सभी रियल हो सकती है लेकिन इनको छोड़ते हुए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2। ठीक है ना। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। tan और सिकेंट आ गए बच्चों। उसके बाद बचते हैं बेटा कोसिकेंट। कोसिकेंट देखो क्या होता है, कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है आपकी b, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई बी। ठीक है ना। और कोट क्या होता है बच्चों, कोट एक्स होता है कोस बाई साइन। ठीक है ना। और कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी a और ये हो गया b, तो दोनों की जो डोमेन है वो दोनों की कॉमन डोमेन है बेटा। मैं लिख देता हूँ देखो x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देखो समझने की बात है, कोसिकेंट भी क्या होता है 1 बाई साइन। ठीक है ना। तो भाई हमने x, अब x की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि कोसिकेंट किसके ऊपर डिफाइंड होता है, सभी के ऊपर नहीं होता, इस वैल्यू के ऊपर होता है। इस वैल्यू के ऊपर क्यों होता है देखो 1 बाई साइन एक्स जो हो गया आपका, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, x की जगह जो भी भरोगे तो ये डिफाइंड होगा तभी तो कोसिकेंट की वैल्यू आएगी। तो अगर x की जगह आप 0 रख दोगे तो ये क्या बन गया ये 1 बाई 0 यानी कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसलिए मैंने वो वैल्यू छोड़ दी x की जो इसको 0 बनाती है साइन को। तो वो वैल्यू कौन कौन सी है बेटा, वो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है ना। सारी यहाँ पर लिखने लगेंगे तो अब ये भी क्या सारी जिंदगी बीत जाएगी, सारे नहीं लिख पाएंगे हम। तो इसलिए मैंने क्या किया उसको जनरलाइज कर दिया x सच दैट x इक्वल टू n पाई। n की जगह आप इंटीजर रखते जाओ वो वैल्यू सारी आती रहेंगी जो इसको 0 बनाती हैं। जैसे कि 0 रखा आपने तो x की वैल्यू 0 आ गई, मैंने बताया था 0 के बारे में। 1 रखा तो पाई आ गया यानी कि पाई 180, साइन 180 भी क्या होता है 0। 2 रखा तो 2 पाई आ गई, साइन 2 पाई यानी कि साइन 360 भी क्या होता है 0। फिर -1 रखा तो माइनस पाई यानी कि साइन -180 डिग्री भी क्या होता है 0। -2 रखा तो साइन -360 भी क्या होता है 0। तो सभी के ऊपर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
कोट भी क्या होता है कोस बाई साइन। लोअर पार्ट से मतलब है ना, अपर पार्ट से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अपर पार्ट 1 था, यहाँ पर अपर पार्ट कोस एक्स है, तो अपर पार्ट के लिए ये फ्री है कि लोअर पार्ट से बचाना हमने, लोअर पार्ट को 0 से बचाना। तो इसका लोअर पार्ट कौन था साइन, तो ऐसी वैल्यू वैलिड थी इसके लिए। तो इसका भी तो लोअर पार्ट गया साइन, तो इसके लिए भी ऐसी होगी। यानी कि देखो बच्चों, कोसिकेंट की और कोट की डोमेन होती है ये, ठीक है ना। ठीक ऐसे बेटा टेन की और सिकेंट की डोमेन ये होती है, सेम है ये दोनों। देखो क्योंकि टेन में भी लोअर पार्ट में कौन आता है कोस, सिकेंट में भी लोअर पार्ट में कौन आता है कोस। अब मैंने यहाँ से x में से रियल में से वो वैल्यू छोड़ दी जिनके लिए कोस x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर भी ऐसे ही, ठीक है ना। और वो किन के ऊपर होती है, 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो वो सारी वैल्यू छोड़ दी बेटा मैंने यहाँ से, ठीक है ना, आया समझ। तो अपना टॉपिक है, फिर से आते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब साइन के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए भी पॉजिटिव होता है बेटा, बी भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ए भी 0 से बड़ा होता है और बी 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो साइन क्या था, साइन किसके इक्वल था, बी के इक्वल। तो इसका मतलब साइन एक्स भी क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, और कोस एक्स भी क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। टेन क्या होता है साइन बाई कोस, साइन बाई कोस होता है ना कि ए बाई बी। साइन की वैल्यू क्या थी बी, तो बी बाई ए। अब ये दोनों अगर प्लस के हैं तो ये भी क्या हो गया 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर साइन 0 से बड़ा है तो कोसिकेंट भी 0 से बड़ा, रेसिप्रोकल। कोस अगर 0 से बड़ा है तो सिकेंट भी 0 से बड़ा, टेंजेंट अगर 0 से बड़ा है तो कोट भी 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या हो गए पॉजिटिव, आया समझ में। पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या हो गए पॉजिटिव। अब अगर ये पॉइंट खिसक कर यहाँ पर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो x की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो x कौन था अपना a, तो a क्या हो जाएगा नेगेटिव और b क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। 10th क्लास में पढ़ लिया है तो आपने। अब सीसा ऑर्डिनेट, इसमें अब सीसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें अब सीसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो a किसकी वैल्यू थी बच्चों कोस x की, तो कोस x तो क्या हो गया नेगेटिव, देखो ठीक है ना। और b किसकी वैल्यू थी साइन x की, तो साइन x क्या हो गया पॉजिटिव। अब साइन की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, यानी कि सारी प्लस की है, तो प्लस की वैल्यू को पलटोगे तो प्लस की आएगी ना। तो इसका मतलब कोसिकेंट की भी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव, ठीक है ना। कोस की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे -1/2 -3/2 -7/2 इस तरह की है वैल्यू। 7/2 नहीं हो सकती बेटा, -2/7 -1/3 -2/5 इस तरह सारी नेगेटिव वैल्यू है। तो कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है सिकेंट, तो सिकेंट एक्स की वैल्यू भी क्या होंगी सारी नेगेटिव, ठीक है ना। किसी नेगेटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो नेगेटिव आएगा ना। उसके बाद है बच्चों टेंजेंट एक्स कैसे बनता है साइन बाई कोस से। तो साइन क्या है यहाँ पर पॉजिटिव और कोस क्या है यहाँ पर नेगेटिव, तो दोनों क्या बन गए, दोनों नेगेटिव बन गए ना, नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा। कोट एक्स क्या होता है बेटा, कोट एक्स होता है कोस बाई साइन। तो कोस क्या है नेगेटिव, साइन क्या है पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर क्या हो गया ये भी नेगेटिव। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट के साइन आ गए, केवल साइन और उसका भाई यानी कि कोसिकेंट पॉजिटिव और बाकी चारों नेगेटिव, ठीक है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कोई पॉइंट आएगा तो x भी नेगेटिव होगा इसमें और y भी नेगेटिव होगा, यानी कि अब सीसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। अब सीसा इनके a, तो a क्या हो जाएगा नेगेटिव और b भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। a किसकी वैल्यू थी कोस x की, तो कोस x भी क्या हो गया नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा। b किसकी वैल्यू थी साइन की, तो साइन भी क्या हो गया बेटा 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव। अब कोस की वैल्यू नेगेटिव है माइनस की है, तो रेसिप्रोकल करोगे, एक नेगेटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हो आप, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा -2। तो बेटा ये कॉमन सेंस की बात है, अगर नेगेटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो सिकेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव और साइन का रेसिप्रोकल कौन है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है ना। अब टेंजेंट क्या होता है बेटा, टेंजेंट होता है साइन बाई कोस। तो साइन की वैल्यू क्या है नेगेटिव, ठीक है ना, और कोस की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गए पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव,
ठीक है ना। उसके बाद कोट एक्स जो है, कोट एक्स क्या है बेटा, कोट एक्स होता है कोस बाय साइन। तो कोस की वैल्यू क्या है आपकी कहाँ गई कोस की वैल्यू, देखो ये नेगेटिव, और साइन की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो निकल कर आए हैं आंधी तूफान से, देखो टेन और कोट, ठीक है ना, बुरे हालात से निकल कर आए हैं। ये दोनों क्या हो गए पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या हो गए इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है ना। टाइमिंग का भी आ गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी चारों नेगेटिव हो गए। अब आई बारी फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो एक्स की वैल्यू प्लस की होती है, वाई की वैल्यू माइनस की होती है। यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आएगा ना, सर्कल के ऊपर कहीं पर भी आ सकता है, ये पॉइंट ऐसे घूमेगा तो रेडियस ऐसे कहीं पर भी आ सकता है, मूविंग पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या हो जाएगा नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है ना। तो भाई बच्चों ए क्या था, ए था कोस एक्स, तो कोस एक्स 0 से बड़ा हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गया, और साइन एक्स थी बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कौन थी साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो गया 0 से छोटा। अब कोस का रेसिप्रोकल कौन है सेकेंड, तो सेकेंड भी क्या हो गया 0 से बड़ा। साइन का रेसिप्रोकल कौन है कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट भी क्या हो गया 0 से छोटा। ये जानते हो ना आप, साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसके रेसिप्रोकल की भी क्या होगी ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद क्या बन गया टेन, तो टेन क्या होता है साइन बाई कोस, तो साइन है बेटा नेगेटिव दिखाई देने लग रहा है आपको, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, कोस है पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिवीजन आएगा कोसेंट आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। यानी कि टेन एक्स इस क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव। कोट क्या होता है बेटा, कोट होता है कोस बाई साइन, तो कोस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और साइन की वैल्यू क्या है देखो नेगेटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा कुल मिलाकर नेगेटिव, ठीक है ना, अलग अलग साइन हो गए। तो कंक्लूजन ये निकला बेटा कि इस क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेकेंड का सिक्का चलेगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। तो बच्चों इसका टोटल अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो बात ये हो गई बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, और थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और फोर्थ में कोस एंड सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। एक बार चेकआउट कर सकते हो आप इसको। बात करते हैं बेटा लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो लिमिट होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमने अभी यूनिट सर्कल ड्रा किया था, यूनिट सर्कल यानी कि जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या था 1 यूनिट। तो ये जैसे वाई एक्सिस थी और ये थी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो भाई बच्चों ये पॉइंट लिया था हमने यहाँ पर और इसका रेडियस लिया था यहाँ पर 1 यूनिट, 1 यूनिट लिया था बेटा इसका रेडियस, और ये पॉइंट लिया था P, उसके कोऑर्डिनेट थे ए पी, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया था, ये लेंथ ए हो गई थी, ये लेंथ बी हो गई थी, और आप जानते हो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी ए के इक्वल, ठीक है ना। कोस एक्स की वैल्यू के बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो ये आ गई थी, और साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी बी। देखो बच्चों ए की जो वैल्यू है ना, अगर ये पॉइंट खिसक कर यहां पर आ गया, मान लो ये पॉइंट ऐसे यहां पर आ गया, इस पर सर्कल के ऊपर लाई करेगा ये पॉइंट, तो खिसक कर यहां पर आ गया, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी +1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यानी कि ए की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी न्यूमेरिकली, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मोड ए की वैल्यू क्या हो रहेगी बच्चों लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मोड ए की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या रहेगी -1 और +1 के बीच में लाई करेगी, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो ए क्या आपका कोस एक्स, तो कोस एक्स की लिमिट आ गई बच्चों -1 से +1, यानी कि कोस एक्स की केवल औकात क्या है -1 और +1 तक। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1।
एंगल चाहे 1000 करोड़ डिग्री का, 1000 लाख करोड़ डिग्री का एंगल हो, बेशक से नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, मिनिमम वैल्यू रहेगी -1 और पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। अब आपको होगा कि इतना बड़ा एंगल कैसे हो सकता है। मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है तो पूरा रिवोल्यूशन कट कर वापस यहाँ पर आ गया तो 390 का हो गया, फिर एक और रिवोल्यूशन लगाकर वापस आ गया तो 360, 720 प्लस 30 यानी कि 750 का हो गया। ऐसे रिवोल्यूशन लगाते रहो, कितना बड़ा एंगल बना सकते हो आप। और क्लॉकवाइज लगाओगे तो माइनस के एंगल बन जाएंगे। तो ओवरऑल बात ये है बेटा, अपने दिमाग में सेट कर लो कि भाई कोस एक्स की जो लिमिट है उसकी जो रेंज है, कोस एक्स की जो रेंज है वो क्या है, -1 से +1 तक। साइन का भी ये हालात है बेटा, साइन के साथ भी। साइन किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अब बी भी जानते हो आप, बी बी सी के ऊपर पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया खिसक कर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 1 होगी ना। यहाँ पर तो बी की वैल्यू 1 नहीं है ना बेटा, बी की वैल्यू तो ये है, तो ये तो 1 से कम है, 1 तो इतना है 1 तो ठीक है ना, रेडियस है 1। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगी -1। तो इसका मतलब बी क्या है बेटा, -1 और +1 के बीच में लाई करता है बी। और बी कौन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स के भी हालात ऐसे ही हैं, उसकी वैल्यू मिनिमम तो क्या होगी -1 और मैक्सिमम क्या होगी 1। अब जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये पूरा ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू निकालने लग रही जैसे आप, और आपने निकाल दी 3/2 यानी कि 1.5, तो बिल्कुल पूरी तरह गलत है बेटा। और एग्जामिनर के ऊपर सदमा लगता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने ऐसी वैल्यू निकाल दी। इतना तो पता ही होना चाहिए कि भाई साइन की वैल्यू -1 और +1 तक ही रहती है, ना -1 से कभी छोटी आएगी जिंदगी में और ना 1 से बड़ी आएगी, ठीक है ना। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितना बड़ा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और साइन की वैल्यू सिमटी हुई है केवल यहाँ तक, ठीक है ना। ऐसे ही कोस के हालात हैं, कोस की वैल्यू भी यहीं तक सिमटी हुई है। तो अच्छे से इसको याद कर लो बेटा, साइन कोस की रेंज बता दी मैंने, ये आपको ये होती है। अब देखो कोसिकेंट क्या है बेटा, यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या चलती है, देखो कोस की वैल्यू चलती है 0 से लेकर और 1 तक, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, सिकेंट। तो सिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी की तरफ इक्वल का साइन नहीं लगा करता बेटा कभी भी, ठीक है ना। फिर ये कोस का टुकड़ा यहां पर करोगे आप तो ये है 0 से लेकर और -1 तक है ये, ठीक है ना। 2 टुकड़े कर दिए ना मैंने इसके, एक 0 से इस तरफ पड़ा, एक 0 से उस तरफ पड़ा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा ये किसकी तरफ, 0 की तरफ, ठीक है ना। -इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा 0 की तरफ। तो कुल मिलाकर क्या है बेटा बात, सिकेंट और कोसिकेंट दोनों ही भाई ऐसे हैं ये, किन की जो रेंज है बच्चों, सिकेंट और कोसिकेंट दोनों की रेंज ये है -इन्फिनिटी से 0 यूनियन, यहां पर मैंने 0 लिख दिया था भाई, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। अगर आप ये टुकड़ा लेकर चलेंगे ना, देखो 0 से 1 तक कोस की वैल्यू होती है, 0 से 1 तक जैसे भाई 1/2 भी हो सकती है, 1/1000 भी हो सकती है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या क्या आएगा, 1 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी ना कोसिकेंट की वैल्यू, ठीक है। कोसिकेंट नहीं बेटा, सिकेंट है इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर कोसिकेंट की बात करेंगे, ये है सिकेंट। अब जैसे 0 से लेकर -1 की बात करते हैं, यहाँ पर है इसकी वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 उसमें इंक्लूड कर ली थी मैंने। तो मान लो ये आप -1/1000 भी है जैसे, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा -1 की तरफ। तो कुल मिलाकर सिकेंट की जो रेंज आई है वो आई है ये, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से और लिख सकते हो आप, देखो कैसे लिखेंगे, क्या आई है वैल्यू, -इन्फिनिटी से -1 तक, यानी कि ये वैल्यू देती है, और +1 से इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि बीच में इसकी कोई एंट्री नहीं है, बीच में इसका कोण है दुश्मन, यानी कि कोस एक्स, ठीक है ना। तो कोस एक्स के एरिया में इसकी एंट्री नहीं है भाई बच्चों, बाकी पूरी रियल लाइन पर राज करता है ये सिकेंट। मतलब सिकेंट की कोई वैल्यू निकालने लग जाओ आप तो 0 1 के -1 और +1 के बीच में मत निकाल देना, 100% रॉन्ग होगी वो।
इसकी वैल्यू या तो -1 या उससे छोटी आएगी या +1 उससे बड़ी आएगी। इसके बीच में कभी भी नहीं आ सकता। ये कितना भी बड़ा एंगल कितना भी छोटा एंगल अगर हम ले लेंगे तो इनके बीच में इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये कहाँ रहता है, देखो है तो दबंग ये, क्योंकि पूरी रियल लाइन पर रहता है। लेकिन भाई आप जानते हो क्या होता है कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो ये घर किसका है, cos x का। तो यहाँ पर cos x क्या है, शेर है, ठीक है ना। cos x की भले ही औकात -1 से +1 तक है, ठीक है ना। cos x की औकात भले ही -1 से +1 तक है, लेकिन अपने घर में वो क्या है, दमदार, अपने घर में एंट्री नहीं करने देगा इसको। गेट पर आएगा और जूते खाकर वापस जाएगा, गेट पर आएगा और जूते खाकर वापस जाएगा, यानी कि इसके घर में एंट्री नहीं होगी। किसकी, सेकेंट एक्स की। तो सेकेंट एक्स की रेंज कौन होगी बेटा, ये सेकेंट एक्स की रेंज होगी, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। देखो नंबर लाइन का यूज करो तो आप सेकेंड के हिस्से में कौन कौन नहीं आता, सेकेंड के हिस्से में ये नहीं आता, देखो ये नहीं आता ना, -1 और +1 के बीच का हिस्सा नहीं आता ना, बाकी तो सारी रियल आती है इसके हिस्से में। तो आर में से ये ही माइनस कर दो। तो भाई दूसरा तरीका लिखने का सेकेंट एक्स की रेंज को ऐसे, आर एक्सक्लूडिंग -1, ओपन इंटरवल। एक और तरीका है तीसरा लिखने का, मैंने बताया था राउंड ब्रैकेट की जगह अगर आप उल्टी करके ये ब्रैकेट यूज करते हो तो उसका सेम मीनिंग होता है, ये ऐसे, मतलब ये चीज और ये चीज सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड की रेंज बता दी मैंने। कोसिकेंट के भी यही हालात हैं। कोसिकेंट क्या है कि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन का एनिमी है वो, तो वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ऊपर चलेगा और यहाँ से नीचे चलेगा, इसके बीच में एंट्री नहीं होगी। देखो साइन भी बड़ा कमजोर है बेटा, अगर उसकी रेंज देखी जाए तो साइन की रेंज बेचारे की क्या है, -1 से +1 तक ही उसकी रेंज है। देखो आया समझ में, साइन की रेंज केवल इतनी है। तो भाई भले ही ये कमजोर है, लेकिन अपने घर में तो बेटा ताकतवर होना चाहिए। अगर कोई हमारे घर में आ जाएगा तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी ना। तभी तो अपने पीएम ने एनआरसी और वो सारा ये सिस्टम लागू किया है ना, तो वो किस लिए किया है कि अपने घर की जो गेट है वो मजबूत किया जाए, कोई भी ऐसे आए और रहने लग जाए उसके अंदर, ये ना हो। तो भाई साइन की जो वैल्यू है वो भले ही कमजोर है, उसकी जो लिमिट है भले ही कमजोर है, लेकिन अपने घर में तो वो फिर भी अपने दुश्मन को एंट्री नहीं करने देगा बेटा। तो उसका दुश्मन कौन है, कोसिकेंट, ठीक है ना। तो कोसिकेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ तक और -∞ तक और यहाँ से +∞ तक, मतलब जबरदस्त दमदार आदमी है ये कोसिकेंट। पूरी रियल लाइन पर कब्जा कर रखा है इसने, लेकिन भाई साइन अपने घर में कब्जा नहीं करने देगा। गेट तक आएगा और वापस जाएगा, गेट तक आएगा वापस जाएगा। मीन्स कोसिकेंट की वैल्यू -1 हो सकती है और कोसिकेंट की वैल्यू -1 हो सकती है या उससे नीचे हो सकती है, 1 हो सकती है उससे ऊपर हो सकती है, लेकिन बीच में कभी नहीं होगी, ठीक है ना। तो भाई बच्चों कोसिकेंट की जो रेंज हो गई बच्चों, कोसिकेंट की रेंज ठीक यही होगी बेटा, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी। तो कोसिकेंट और सिकेंट की रेंज बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है ना। और साइन कोस की रेंज बिल्कुल सेम है। अब बारी आई टेंजेंट कोटेंजेंट की, जो कि जंगल के राजा हैं, ठीक है ना। तो tan x क्या होता है बेटा, tan x होता है साइन बाई कोस। तो भाई कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू बेटा -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है, साइन की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम कोस की 0 जो वैल्यू बनेगी उसको एक्सक्लूड करेंगे, वरना ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है ना। और इन्फिनिटी वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ होगी। टेंजेंट का जो दबदबा है बेटा, पूरी रियल लाइन पर दबदबा होता है उसका, ठीक है ना। आया समझ में। जैसे पहले कभी वर्षों पहले अपने इंडिया का दबदबा था, भारत देश का, भारतवर्ष का जो दबदबा था विश्व में, ठीक है ना। ठीक जैसे ये विश्व समझ लो, रियल लाइन के ऊपर सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो tan x जो है वो पूरी रियल लाइन पर रहता है, ठीक है ना। पूरी रियल लाइन पर उसका सिक्का चलता है, ठीक। ऐसे ही कोट एक्स भी क्या है बेटा, कोट एक्स क्या होता है, कोस बाई साइन। तो कोस की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ हो सकती है, साइन की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों कोट एक्स भी जो है पूरी रियल लाइन के ऊपर रहता है, यानी कि कोट एक्स और टेंजेंट एक्स की रेंज क्या होगी, रियल,
और साइन कोस की रेंज क्या होगी, -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और सिकेंड कोसिकेंड की रेंज ये होगी, ये होगी, ये होगी। तो रेंज को याद कर लेना बेटा, ये 12th क्लास में भी काम आएगी और आगे हायर क्लासेज में भी काम आएगी, ठीक है ना। कैलकुलस में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। मैंने आपको रेंज याद करवा दी है, अब डोमेन भी याद करवा देता हूँ और एक लिस्ट बना देता हूँ डोमेन रेंज की, ठीक है ना। जैसे sin x बाई cos x, tan x और कोसिकेंट x, सिकेंट x और कोट x। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। देखो बेटा, x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन के ऊपर ना रूट लगे और ना p बाई क्यू की फॉर्म में, तो साइन की वैल्यू आके रहेगी, x की जगह कुछ रखो चाहे। ठीक है, ऐसे कोस के हालात है, कोस की भी डोमेन क्या है, रियल। डोमेन मतलब x की वैल्यू। टेंजेंट और सिकेंड दोनों की डोमेन सेम है बेटा, मैंने बताया भी था आपको। r में से वो वैल्यू छोड़ देंगे जिनके कारण कोस की वैल्यू नेगेटिव 0 होती है। 2n + 1 × π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देखो बेटा, tan क्या होता है, साइन बाई कोस, ठीक है ना। अब भाई साइन बाई कोस, tan में जो x की जगह रखोगे वो साइन बाई कोस में भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर तो आप कुछ भी रख सकते हो रियल, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऐसी वैल्यू रख दी जिसके कारण कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी को हम जानते नहीं कभी भी। तो इसलिए ऐसी वैल्यू छोड़ दो, x की जगह ऐसी वैल्यू मत रखो जिसके कारण कोस 0 बन जाए। और वो वैल्यू बेटा 0 ± π/2 ± 3π/2 ± 5π/2 ± 7π/2 एंड सो ऑन। ये बहुत सारी वैल्यू हैं, तो ये सारी वैल्यू हम लिख नहीं सकते एक सेट बनाकर, ठीक है ना। उससे सिंपलेस्ट ये लगेगा कि मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख दूं। जैसे मैंने आपको सेट में पढ़ाया था कि सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो लिस्टिंग एलिमेंट से और सेट बिल्डर से या फार्मूला से, ठीक है ना। तो फार्मूला बना दिया इसके लिए मैंने ओड मल्टीप्ल ऑफ π/2 का, ठीक है ना। क्योंकि देखो π/2 सभी में है, π/2 सभी में है, ये नहीं आएगा भाई, सॉरी 0 नहीं आएगा, cos 0 तो 1 होता है। देखो π/2 सभी में है, और बाहर क्या लग गया है π/2 के, जैसे यहाँ पर 1 लग गया, यहाँ पर 3 लग गया, यहाँ पर 5 लग गया, आगे 7 π/2 आएगा तो वहाँ पर क्या लग जाएगा 7 एंड सो। प्लस माइनस के लिए इंटीजर लगा ही दिया, तो इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक, ऐसे सिकेंट भी क्या होता है बेटा 1/cos। तो लोअर पार्ट दोनों का सेम है ना, tan का भी यानी कि cos होता है उसमें नीचे और सिकेंट में भी, इसलिए दोनों की डोमेन सेम होगी बेटा। रियल में से वो वैल्यू छोड़ देंगे हम जो cos को नेगेटिव बनाती है, ठीक है ना। 2n + 1 × π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। लिस्ट बनाकर लिखने से बढ़िया ऐसे लिखना है, ठीक है ना। बची किसकी डोमेन, बच गई कोसिकेंट और कोटेंजेंट की, दोनों की सेम होती है बेटा। कोटेंजेंट की बता देता हूं मैं आपको, रियल में से वो वैल्यू छोड़ देंगे जिनके कारण साइन की वैल्यू 0 होती है। n π फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। समझा देता हूं बेटा, देखो कोट होता है कोस बाई साइन, ठीक है ना, ये होता है कोट कोस बाई साइन। तो साइन की वो वैल्यू छोड़ देंगे, x की वो वैल्यू छोड़ देंगे जो साइन को 0 बनाती है, और वो वैल्यू कौन कौन सी हैं, 0 ± π ± 2π ± 3π ± 4π ± 5π एंड सो ऑन। कुल मिलाकर क्या लिख दिया मैंने, nπ। n की जगह इंटीजर लेते जाओ, ये सारी वैल्यू आती जाएंगी। ठीक, ऐसे कोसिकेंट की क्या होगी बेटा, r एक्सक्लूडिंग वो वैल्यू छोड़ देंगे जिनके कारण साइन 0 बनता हो। ये भी तो 1/sin होगा ना, जैसे ये cos बाई साइन था। तो x such that x = nπ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो बड़ा ही आसान है बेटा, याद रखना इसको। साइन कोस की क्या होती है डोमेन, रियल। tan और सिकेंट की बिल्कुल सेम होती है, देखो ये वाली, और कोसिकेंट और कोट की सेम होती है। अब इनकी रेंज के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो रेंज तो आप जानते हो, अभी मैंने ड्राइव की थी, -1 से +1 तक तो इसकी होती है साइन की, कोस की भी -1 से +1 तक होती है, और टेंजेंट की रियल होती है, राजा होता है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है ना। और एक राजा ये रहा, ठीक है ना, ये दोनों किंग है बेटा रियल लाइन के।
और बारी आई इन दोनों भाई साहब की, तो ये क्या है, ऐसे रहते हैं। देखो -1 और +1 को छोड़कर बाकी जगह के तो ये भी राजा है, ठीक है ना। साइन कोस इनको अपने एरिया में नहीं आने देते, इनके साथ खटकती इनकी दोनों की इनके साथ, जबकि टेन कोट को आने देते हैं, टेन कोट की रियल होती है। तो अच्छे से याद करो बेटा इसको, डोमेन रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लो इसको, रिलेशन फंक्शन 12th क्लास का उसमें भी आएगा ये। बात करते हैं बेटा वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में उनके वेरिएशन, ठीक है ना, वैल्यूज के। तो भाई बच्चों साइन की बात करते हैं बेटा, ये 0 है, ये π/2 और ये पाई और ये 3π/2 और ये 360 फिर, ठीक है ना, यानी कि 2 पाई यहाँ पर, और यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270। तो भाई बच्चों अब देखो साइन जो है बेटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें आपको पता है कि कोस और साइन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। एक्स लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो देखो अब साइन जो है बेटा वो इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 0 और यहाँ पर होती है 1, तो 0 से 0 to 1 इंक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज। फिर 1 से ये यहाँ पर 0 तक डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 to 0 डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा यहाँ पर 1 to 0, यानी कि 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 0 से -1 तक फिर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज ये, ठीक है ना। यहाँ पर साइन की वैल्यू -1 होती है, इसमें सारे नेगेटिव होता है ये, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, डिक्रीज, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 to -1 डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर -1 से 0 पर फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखो इंक्रीज होगा ये -1 से 0 की तरफ, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है -1 और फिर यहाँ पर 0, तो ये इंक्रीज हो जाएगा इस क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे x 3π/2 से 2 पाई तक इंक्रीज होगा, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू समझ लेना आपने, जैसे sin x 0 से 1 इंक्रीज होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से π/2 तक इंक्रीज होगी। यहाँ पर 1 से 0 तक डिक्रीज होगा साइन कब, जब x की वैल्यू π/2 से पाई तक इंक्रीज होगी, ठीक है। ऐसे ही cos x क्या है बेटा, cos x की वैल्यू cos 0 होता है 1 और यहाँ पर होता है ये 0, तो 1 से 0 पर डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा 1 to 0, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर ये डिक्रीज होगा यहाँ तक cos। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू 1 हुई इसकी, और यहाँ पर क्या होगी इसकी वैल्यू -1, तो 1 से -1 पर फिर क्या होगा, ये डिक्रीज 0 से, यहाँ पर वैल्यू होती है 0 और यहाँ पर होती है -1, तो ये दोबारा से क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्या आई थी वैल्यू 0, यहाँ पर 0 हो गई थी और यहाँ पर होगी -1, तो 0 से -1 तक क्या होगा बेटा, डिक्रीज, वापस डिक्रीज होगा यहाँ पर भी। ये -1 है इसकी वैल्यू और यहाँ पर क्या होगी 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ये -1 से 0 की तरफ। जैसे जैसे x की वैल्यू पाई से 3π/2 तक इंक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। 3π/2 से 2 पाई तक x की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होकर 1 तक पहुंच जाएगा, 0 से इंक्रीज होकर इंक्रीज हो जाएगा ये 0 से 1 तक, ठीक है ना। अब बात है टेंजेंट x की। टेंजेंट x यहाँ पर होता है 0 और यहाँ पर होता है इन्फिनिटी, तो जैसे जैसे x 0 से π/2 पर इंक्रीज होगा, तो टेंजेंट x भी इंक्रीज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर टेंजेंट नेगेटिव होता है और यहाँ पर टेंजेंट हो जाता है, टेंजेंट होता है बेटा साइन बाई कोस, ठीक है ना। साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, इसकी वैल्यू होती है -1, तो 0 हो जाएगी यहाँ पर टेंजेंट x की वैल्यू, तो ये -इन्फिनिटी से 0 की तरफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज -इन्फिनिटी टू 0। अब यहाँ पर जो है वो 0 यहाँ पर होती है इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी टेंजेंट की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीज होगा 0 से इन्फिनिटी की तरफ, इंक्रीज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है इस पूरे क्वाड्रेंट में और यहाँ पर जीरो होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। यानी कि जैसे जैसे बेटा एक्स की वैल्यू 270 डिग्री से बढ़कर 360 तक पहुंचेगी, टेंजेंट एक्स की क्या हो जाएगी, टेंजेंट एक्स इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं बेटा सॉरी, इंक्रीज। ठीक है ना, आया समझ में। देखो दोबारा से बता देता हूं, यहां पर जो है जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू यहां पर जीरो होती है, ठीक है ना, और यहाँ पर होती है इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी इंक्रीज हुआ और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ फिर इंक्रीज होगा ये, और यहाँ पर जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक फिर इंक्रीज होगा और प्लस इन्फिनिटी से, ये गड़बड़ हो गई बेटा, प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ क्या होगा, ये डिक्रीज। ठीक है ना, यहाँ पर तो भाई माइनस इन्फिनिटी होगी, इसकी वैल्यू ठीक था बेटा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना। देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूं, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें क्या होता है नेगेटिव, इसमें क्या होता है पॉजिटिव, इसमें क्या होता है नेगेटिव। तो ध्यान से देख सकते हो आप इसको, ठीक है ना बेटा। तो 10x भी क्या हो जाएगा, देखो हर जगह क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब बारी है कोसिकेंट की, पहले कोट को ले लेते हैं। देखो कोट की वैल्यू बच्चों यहां पर क्या होती है, कोट की वैल्यू, कोट होता है बच्चों कोस बाई साइन, ठीक है ना, कोस एक्स बाई साइन एक्स। तो बेटा ये है 0 डिग्री का एंगल, तो कोस 0 बाई साइन 0, साइन 0 होता है 0, कोस 0 होता है 1, यानी कि इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से लेकर और 0 तक डिक्रीज होगा बेटा, ये डिक्रीज इन्फिनिटी टू 0। ठीक है ना, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक पहुंचेगी तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इन्फिनिटी से 0 की तरफ। फिर यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, वापस 0। तो माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी, कोट होता है बेटा कोस बाई साइन, तो कोस बाई साइन यानी कि कोस 0 बाई साइन 0, कोस 0 होता है 1 और ये 0, ये क्या होगा इन्फिनिटी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर होगी इसकी वैल्यू 0। तो 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ फिर डिक्रीज होगा ये बच्चा, ठीक है ना, फिर डिक्रीज होगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ। ठीक है ना, यहाँ पर होती है इसकी वैल्यू 0 और यहाँ पर होती है 0, यहाँ पर होती है माइनस इन्फिनिटी। इस क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से 0 डिक्रीज होगा, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से, ये बेटा माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू 0। तो भाई देखते हैं एक बार, रुको बेटा, ये है 90 डिग्री, तो कोट 90 की वैल्यू निकालते हैं। कोट 90 होगा कोस 90 बाई साइन 90, यानी कि साइन 90 क्या होगा 1 और कोस 90 क्या होगा 0, तो 0 हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो 0 से माइनस इन्फिनिटी पर फिर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज बेटा, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो चुकी और यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर अगर बात करें बेटा हम, तो यहाँ पर ये है कोट 180 डिग्री, तो कोट 180 होता है कोस 180 बाई साइन 180। तो कोस 180 क्या हो जाएगा -1 और साइन 180 क्या हो जाएगा 0। तो ये यहाँ पर भी क्या हो गया था, 0 से माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज हो गया था ना। अब यहाँ पर ये इस क्वाड्रेंट में इसके नज़दीक प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 ये, ठीक है ना। तो प्लस इन्फिनिटी से 0 पर फिर डिक्रीज हो जाएगा ये, डिक्रीज फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में ये माइनस का हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि कोस 360 डिग्री लगा लेते हैं और बाई साइन 360, कोट 360 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो भाई कोस 360 हो जाएगा यहाँ पर 1
और साइन 360 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया इन्फिनिटी, ठीक है ना। इस केस पर क्या हो गया ये इन्फिनिटी, कोट की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है तो कोट की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी बेटा। और भाई यहाँ पर क्या हो गया ये, यहाँ पर हो गया बच्चों कोट 3π/2 यानी कि कोस 3π/2 डिवाइडेड बाई साइन 3π/2। साइन 3π/2 होता है बेटा -1 और कोस 3π/2 होता है 0, तो ये हो गया 0, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर इस क्वाड्रेंट में वैल्यू तो न्यूमेरिकली कहाँ तक पहुंची इन्फिनिटी तक, लेकिन है इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो 0 से -इन्फिनिटी की तरफ वापस क्या चल पड़ेगा ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर हाल में क्या रहेगा ये डिक्रीज 0 टू -इन्फिनिटी की तरफ। बात करते हैं बेटा सिकेंड की, ठीक है ना। देख लो एक बार इसको ध्यान से, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो साइन कैसे इंक्रीज होता है, कोस कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, टेन कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, कोट कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, और सिकेंड कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है। देखो बेटा सिकेंड इस क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा, इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इसमें इंक्रीज कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, सिकेंड 0 की वैल्यू होती है 1 और सिकेंड π/2 की वैल्यू होती है सिकेंड π/2 यानी कि इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज होगा बेटा इसमें, ठीक है ना, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट इसमें क्या है बच्चों पॉजिटिव, तो यहाँ पर इंक्रीज होगा। इन दो इसमें क्या है नेगेटिव, यहाँ पर डिक्रीज होगा। इसमें क्या है बेटा नेगेटिव, यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इसमें इंक्रीज होगा, इसमें भी इंक्रीज होगा बच्चों, और इन दोनों में क्या होगा डिक्रीज, ठीक है ना। कोसिकेंट आया समझ में, ठीक है बेटा। कोसिकेंट की वैल्यू देखते हैं एक बार। यहाँ पर कोसिकेंट साइन 0 क्या होता है बच्चों 0, ठीक है ना। तो कोसिकेंट 0 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया। साइन 90 क्या होगा बेटा 1, साइन 90 1 हो गया, तो कोसिकेंट 90 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 90 भी 1 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से 1 पर डिक्रीज होगा बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। आया समझ में कोसिकेंट। उसके बाद इसमें देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया ये, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये है पाई यानी कि कोसिकेंट पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 और कोसिकेंट पाई क्या हो जाएगा, कोसिकेंट पाई हो जाएगा 1/sin पाई यानी कि 1/0, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज करेगा ये, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर भी क्या होगा ये, यहाँ पर भी क्या करेगा बेटा इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा डिक्रीज। आया समझ में। तो टेबल देख सकते हो बेटा, मैथ में आराम से समझ में आएगा ये, मैंने भी कोशिश की आपको समझाने की। वैसे मेन बात अगर मैं इस पूरे के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो हमने काम यही करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो भाई बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करवाएंगे आपको, यानी कि 3.3। अच्छे से रिवाइज करो बेटा इसको।